अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कुर्सलैन आरिफ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम नौ एन अब की बार। नाज़रीन, आज बात करेंगे पाकिस्तान के मशहूर मारूफ और कंट्रोवर्सी से भरे राइटर खलीलुर रहमान कमर साहब की। आज के प्रोग्राम में हम उनके हवाले से क्या बात करेंगे, तो सबसे पहले मैं आपको एक ऑडियो क्लिप सुनाना चाहूंगी। वो आप ऑडियो क्लिप सुनो, उसके बाद हम आगे प्रोग्राम शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वैसे हाँ, तशरीफ नहीं लाई। मैं तशरीफ क्या लाती, मेरे हस्बैंड कह रहे थे मैंने आपके साथ जाना है। तो आप ये मैसेज करती है, आप तो मुझे नई नई बातें कर रही। नहीं सच्ची, मैं आपको भी पिक सेंड करूं जिसमें मैं बिल्कुल रेडी हूँ। भाई मैं बिल्कुल आपकी बात मान लेता। हम्म। मैं अगर आपकी मजबूरियां नहीं समझूंगा तो कौन समझता। आप मुझे ये बात बता दीजिए मैसेज करके। आप तो मुझे ये कह रही हैं कि आज बाहर मिल लेते हैं। Why the fuck you are saying this all to me, you know? नहीं नहीं, वो मैं इसलिए कह रही थी क्योंकि वो कह रहे थे ना कि मैं तुम्हारे साथ जाता हूँ। नो 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 नो। मैंने इसीलिए फिर मैं नाराज होके बैठ गई। मैं उनके साथ नाराज होके बैठ गई हूँ। मैं ना आपको बिल्कुल रेडी की है ना पिक सेंड करती हूँ अभी। नहीं नहीं, मैं देखो, अगर मैं तुम पे ट्रस्ट नहीं करता तो हमारा रिलेशन ही क्या है। नहीं पता क्या, मैंने आपको रात को बताया था ना मेरे हस्बैंड इस तरह के हैं। मैंने शेयर किया था ना आपसे थोड़ा सा। तो आपको पता फिर ये छोटी छोटी बातें और हस्बैंड कैसे ले लेते हैं सरों पे। इसीलिए फिर मैंने खुद ही कह दिया मैं जाती ही नहीं हूँ, आप चले जाए। मैं चुप करके बैठ गई। मैंने इसलिए आपको वो मैसेज किया था, मैंने कहा अगर ये साथ आते हैं तो मैं पहले आपको इन्फॉर्म कर दूं। हाँ नहीं नहीं नहीं, उसको साथ को लेके आना भाई। नहीं, मैं फिर इसीलिए मैं उनसे नाराज होके बैठ गई। मैं अभी आपको पिक भी सेंड कर देती हूँ अपनी। यार मैं कह रहा हूँ वैसे पिक वैसे सेंड कर दो। आई वुड लव लाइक टू सी योर फेस। लेकिन इस बात पे ये बताने के लिए क्या ये सच है, मैं सच तुम्हारी बात पे बिलीव कर रहा हूँ। ऐसी कोई बात नहीं, मैंने कहा ये ना आप कहें कि पता नहीं हम, मैं बिल्कुल रेडी और इतनी एक्साइटेड थी आपसे मिलने के लिए। बिल्कुल नहीं सुनो, मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा। कोई बात नहीं, कल मिल लेंगे, परसों मिल लेंगे, जब तुम्हें कन्वीनियंट हो ना। हाँ जी। जब तुम्हें प्रॉब्लम ना हो और तुम ज़हनी तौर पर आजादी से आ सको, तब मिलेंगे तो मजा आएगा ना। हाँ जी ठीक है, मैं आपको ना बता दूंगी। पहले मैं उनको थोड़ी देर मना लूं कुछ दिन, फिर मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, अपना ख्याल रखना। ओके, थैंक यू सो मच। राब्ते में रहिएगा, राब्ते में रहिएगा। मैंने कहा भूल ना जाइएगा। ओके ओके। जी नाज़रीन, तो आपने जिस तरह सुना कि किस तरह खलील साहब जो है, वैसे तो खवातीन के हवाले से हम देखते हैं कि बड़े मिसोजिनिस्टिक उनके कमेंट्स होते हैं। अच्छा, यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरह से उन्होंने खातून से बात की। अच्छा, काफ़ी लोगों को समझ नहीं आ रही थी तो मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। इस ऑडियो क्लिप में बेसिकली एक खातून है, वो खलील साहब से बात कर रही हैं। इनका कोई प्लान था मुलाकात का, लेकिन मुलाकात ना हो सकी। क्यों? क्योंकि वो जो खातून है, उनके शौहर ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। तो वो कहती हैं कि मैं शौहर से नाराज होकर बैठ गई हूँ और मैं तैयार हूँ। आप ये ना समझे कि मैंने ऐसी ड्रामा किया है। तो मैं आपको अपनी तैयार हुई हुई, रेडी हुई हुई पिक्चर आपको सेंड कर देती हूँ। ये वो खातून जो है वो कह रही थी। आगे से खलील साहब कहते हैं कि आप जो है वो मुझे पिक्चर ऐसे सेंड करनी है तो कर दें, मुझे बड़ा अच्छा लगेगा, मैं देखूंगा, लेकिन यकीन दहानी के लिए ना भेजें मुझे, वैसे ही आपकी बातों पे यकीन है। तो यहाँ खलील साहब जो कि खवातीन के हवाले से बड़े सख्त जो है वो तल्ख बातें करते नजर आते हैं। तो यहाँ उनकी एक ऑडियो क्लिप जो है वो लीक हो गई है, जिसमें खातून के साथ वो किस तरह से बातें कर रहे थे, तो वो तो आप सबने सुन लिया। अच्छा, यहाँ खलील साहब की हम बात करें तो ना सिर्फ वो वाला उनका शो जिसमें उन्होंने सोशल एक्टिविस्ट हैं मारवी सरमत, जो कि औरत मार्च के हवाले से हमने देखा कि बात करती हैं और वो एक्टिविस्ट हैं, तो उन पर किस किस्म के उन्होंने उस टाइम कमेंट्स पास किए थे। लाइव शो में बैठ के नियो न्यूज़ पे जो है वो लाइव शो चल रहा था। और इसके अलावा हमने देखा कि वहाँ खलील साहब की एक बात हमेशा से रही है कि वो अपने ऊपर जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकते, इनटॉलरेंस बहुत है, टॉलरेट नहीं कर सकते। अगर कोई इंसान जो है वो उनके लिए जो है वो मुख्तलिफ उनके हवाले से मुख्तलिफ ओपिनियन रखता है, वो ओपिनियन नहीं रखता जो कि खलील साहब रखते हैं, तो खलील साहब को ये चीज़ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। फ़ौरन से बैशिंग स्टार्ट कर देते हैं, शोर मचाना शुरू कर देते हैं। तो ये चीज़ हमने उस टाइम भी देखी मारवी सरमत के जब ये चीज़
चीज हुई थी कि किस तरह से उन्होंने मारूवी सरमत के हवाले से बातें की थी उस लाइव शो में बैठ के, क्या कमेंट्स पास किए थे। अच्छा वो वाला इंसिडेंट जो था वो अलग था, क्योंकि मारूवी सरमत साहिबा भी चीख रही थी कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी, आगे से वो कह रही थी कि तुम्हारे जिस्म में है क्या बीबी और ये वो। तो वहां हमने देखा कि काफी सारे लोगों ने उस टाइम तो खलील साहब को सपोर्ट किया था, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो वैसे ही औरत मार्च के और जो स्पेशली 8 मार्च को जो होता है तो उसके अगेंस्ट है। अब वहां पे वो इंसिडेंट तो जो है न्यूट्रल वे में गुजर गया। लेकिन फिर हम देखते हैं कि एक और जो है वो जर्नलिस्ट है एलिया जहरा करके। अच्छा 2021 की बात है कि वो न्यूज़ जिस तरह से टॉक शोज होते हैं बैठे हुए थे, और वहां पे वो टॉक शो उस हवाले से था, पॉलीगैमी के हवाले से था कि खवातीन के साथ जो हो रहा है, और इस हवाले से वहां पे जी वो जो खातून का मैं आपको जिक्र कर रही हूँ जर्नलिस्ट साहिबा, उन्होंने कह दिया 4 शादियां और इस तरह से। तो वहाँ वो जो एलिया हैं उनको इस तरह के उनको रिमार्क्स सुनने पड़े कि खलील साहब वहाँ कहते हैं कि 4 शादियां हमारे मजहब में जायज़ हैं। अब सवाल उठाने वाली होती कौन है? अच्छा हर किसी का अपना ओपिनियन है। यहाँ पाकिस्तान की हम बात करें तो सारे मुसलमान नहीं रहते, ठीक है, यहाँ पे माइनॉरिटीज से ताल्लुक रखने वाले लोग भी रहते हैं, और हर किसी का ओपिनियन सेम नहीं हो सकता। आप किसी को मजबूर नहीं कर सकते कि जो मैं सोच रहा हूँ आप भी वही सोचें। अगर कोई बंदा आपसे मुख्तलिफ ओपिनियन रखता है, कोई मुख्तलिफ जहनियत रखता है, तो एटलीस्ट इतना करें कि आप में दूसरे के जो रिमार्क्स हैं, ओपिनियंस हैं, वो सुनने तक की जो है ना आप में बर्दाश्त होनी चाहिए। लेकिन यहाँ हमने खलील साहब को देखा कि सुनने की बर्दाश्त है नहीं, बार बार उनको मॉक करना शुरू कर दिया, फिर चीखते चिल्लाते वो जो जर्नलिस्ट थी उनको गालियां देते हुए वो जो है वो उस शो से निकल गए माइक वगैरह उतार के। तो ये सेकंड वाकया हुआ था। अच्छा फिर जो है हमने देखा कि किस तरह से मायरा खान ने भी इस हवाले से ट्वीट किया था, जो कि मारूवी सरमत पे उन्होंने कमेंट्स पास किए थे। वो जो वीडियो क्लिप था वो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था। तो मायरा खान का जो ट्वीट था वो भी मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ। मायरा खान जी साहिबा वो लिखती हैं कि वो बड़ी शॉक्ड हुई थी कि क्या कुछ उन्होंने देखा और सुना, और फिर उन्होंने कहा कि ये वही आदमी है जिसको जो टीवी पे अब्यूज़ दिखा रहा होता है, खवातीन के खिलाफ तशद्दुद अक्सर इनके ड्रामों में दिखाया जा रहा होता है। तो अब जो है इसको काबिल एहतराम शख्सियत बना के लोग पेश कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ जैसे मैंने पहले आपको बताया कि जब 8 मार्च वाला सीन हुआ था और मारूवी सरमत के हवाले से इन्होंने इस तरह की कमेंट पास किए थे और लड़ाई की थी, तो काफ़ी सारे लोगों ने सपोर्ट भी किया था। तो ये वो उसकी बात हो रही है। अच्छा उसके अलावा उन्होंने लिखा कि अगर हम इस किस्म की थिंकिंग को प्रमोट नहीं कर रहे, ठीक है, लेकिन हम उतने ही कसूरवार हैं क्योंकि इस बंदे को जो है वो प्रोजेक्ट पे प्रोजेक्ट मिल रहे हैं। अच्छा यहाँ जो है वो हमने देखा खलील साहब के जो ड्रामे थे बड़े फेमस हुए थे, जैसे प्यारे अफजल ड्रामा था काफ़ी पहले का, बड़ा फेमस हुआ था। मेरे पास तो मुँह बड़ा फेमस हुआ था, क्यों? क्योंकि इसमें वो जो खातून होती हैं वो शौहर को धोखा देके किसी और के पास चली जाती हैं पैसे के पीछे, और फिर वो सारी जिंदगी उनकी खराब हो जाती है। और इस तरह से उन्होंने मर्दों को बेचारा दिखाने की कोशिश की है। हालांकि ये चीज़ गलत नहीं है, हर जगह ऐसा होता है, कहीं बाज जगह जो है खवातीन गलत होती हैं, बाज जगह मर्द हजरात गलत होते हैं, लेकिन जो उनका रवैया है राइटर के अलावा अगर हम हट के देखें कि अगर कोई भी इस किस्म का टॉपिक है जो फीमेल से रिलेटेड है, ये खातून उस हवाले से अपनी कोई थिंकिंग जाहिर कर रही हैं, अपनी कोई सोच जाहिर कर रही हैं, ओपिनियन जाहिर कर रही हैं, तो वहाँ खलील साहब का रवैया हमने बड़ा बिगड़ता हुआ देखा है कि बिल्कुल उनमें कोई बर्दाश्त नहीं है कि वो कोई खातून है, अगर वो उस हवाले से बात कर रही हैं तो वो उनको सुने। हमेशा वो हम देखते हैं कि वो शोर मचाना शुरू कर देते हैं, वो सब शुरू कर देते हैं। अच्छा इस किस्म के मर्द हजरात जो है वो हम देखते हैं कि वैसे तो दीन के आलम बरदार बने फिर रहे होते हैं कि किस तरह से दीन में ये है तो वो है, लेकिन उनकी अगर पर्सनल लाइफ में देखा जाए, जिस तरह से हमने आपको अभी जो लीक हुआ उनका जो ऑडियो क्लिप है वो सुनाया कि किस किस्म की वो बातें कर रहे हैं। और ये देखें ये वो बंदे जो खवातीन पे रियल जो टीवी शोज होती हैं रियल लाइफ में उनको जो है चीख चिल्ला रहे होते हैं। तो यहाँ ये चीज़ अप्लाई नहीं होती कि आप अगर कोई खातून है आप वो अपना ओपिनियन जाहिर कर रही हैं आप उन पर शोर कर दो, लेकिन आप अपनी प्राइवेट लाइफ में हम देख रहे होते हैं कि किस तरह से वो भी अपनी बीवी को धोखा दे रहे हैं। वो जो खातून थी वो शादीशुदा थी जिनसे वो बात कर रहे थे, और वो कह रहे थे कि तुम अपना टाइम निकाल के आराम से आना, तभी तो जो है वो बात करने में मजा आएगा, वरना जो है तुम परेशान होगी और मुझे तुम पे पूरा ट्रस्ट है। तो किस किस्म की बातें हैं कि लोग जो है वो आजकल कितने मुनाफिक हो गए हैं कि टीवी पे कुछ और हैं, लाइव सेशंस चल रहे होते हैं, लाइव प्रोग्राम्स आ रहे होते हैं, उसमें कुछ और बोल रहे होते हैं, लिख कुछ और रहे होते हैं, और पर्सनल लाइफ में कुछ और होते हैं। अगर आपने रहना है तो आप
सेम रहें, आपको एक ही रवैया जो है पर्सनल लाइफ में भी, बाहर की लाइफ में भी, हर जगह वही इख्तियार करके रखना चाहिए, ना कि ये कि दिखाने का मुंह और है और फिर बाद में जो आप पीछे हरकतें करते हैं उसका मुंह और है। तो ये वाली जो चीज़ है ये नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा हम अगर मैं जनरल बात करूँ तो इस किस्म की थिंकिंग ये नहीं कि सिर्फ खलील साहब रखते हैं, बहुत सारे और लोग भी हमारे माशरे में रखते हैं। लेकिन वो जो मर्द हजरात होते हैं वो इन तमाम तर चीज़ों को जो है या तो कल्चर का नाम दे के उसके पीछे बातें करते हैं, या फिर रिलीजन का नाम दिया जाता है कि हमारे मजहब में तो फलां चीज़ है, फलां चीज़ है। इन तमाम तर चीज़ों को जो है वो मजहब के उस पर या कल्चर के उस पर छुपाया जाता है और फिर अपना जो ओपिनियन है, अपने मकसद की जो बात है वो बताई जाती है। तो मैं यही कहूँगी कि खलीलुर रहमान कमर साहब जो हैं वो जिस तरह का रवैया उनका बाकी अपनी पर्सनल लाइफ में होता है खवातीन के साथ, तो वही रवैया वो बाहर जब लाइव शोज कर रहे होते हैं, प्रोग्राम्स कर रहे होते हैं और मुख्तलिफ खवातीन जो है, मुख्तलिफ तबकों से रखने वाली खवातीन, जिस तरह के जर्नलिस्ट हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, वो अगर अपना ओपिनियन को इज़ाहिर कर रही हैं तो एटलीस्ट अपने अंदर इतनी टॉलरेंस रखें कि आप उनका ओपिनियन भी बर्दाश्त कर सकें। वरना तो वही हो जाता है कि किस तरह से आप जो है वो हाथी के दांत दिखाने के और होते हैं, खाने के और होते हैं, तो वो वाली चीज़ जो है वो हमें देखने को मिल रही होती है। तो नाज़रीन, आज का जो प्रोग्राम था वो हमारा यही था, फिर हाजिर होंगे नए मौजू के साथ। तब तक के लिए अपनी होस्ट कुरैतुल ऐन आरिफ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।